तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रॉ का दूसरा एपिसोड भी हो चुका है। क्या हमें देखने को मिला है, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में ही मुझे पता लग गया था कि ट्रिपल एस ने हमारा बढ़िया वाला काट दिया है। मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर तो चली गई है, लेकिन उसका स्टेज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इस चीज से मैं नाराज हूँ ट्रिपल एस की, क्योंकि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर गई है तो उसे थोड़ी अलग वाइब देने के लिए स्टेज ही चेंज कर देते, लेकिन स्टेज में कोई चेंज नहीं हुआ है। खैर, सब में पहले हमें एंट्री देखने को मिलती है सीएम पंक की। सीएम पंक काफी खुश आते हैं क्योंकि मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर सेथ रॉलिन्स से सीएम पंक मैच जीत गए थे। आप हर बार देखना सीएम पंक की मुस्कान, जब भी वे किसी से मैच जीतते हैं तो सीएम पंक के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है। इसके बाद सीएम पंक रिंग में आते हैं, क्राउड को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद वे बात करते हैं कि पिछले साल का रॉयल रंबल मेरे लिए काफी बेकार गया था, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ, मैं इंजर्ड हो गया था, मैं रेसलमेनिया में भी नहीं जा पाया था। इसके बाद ये धीरे धीरे करके जॉन सीना पे आ जाते हैं। वे यू कैन सी मी वाले साइन दिखाने लग जाते हैं जॉन सीना के। यहाँ पर कहते हैं जॉन सीना ने अपने आप को रॉयल रंबल मैच के लिए डिक्लेयर कर दिया है, वो उतरने वाला है रॉयल रंबल मैच में, मैंने उस बंदे के साथ काम करा है। इसके बाद सीएम पंक खुद को भी अनाउंस करते हैं कि मैं उतरने वाला हूँ रॉयल रंबल मैच में एंड मैं उस रॉयल रंबल को जीतने वाला हूँ एंड रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल मैच में जाने वाला हूँ। इसके बाद सीएम पंक सपने देखने लग जाता है। यहाँ पर कहते हैं मैं इस तरीके से कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी वाले थीम सॉन्ग के साथ उतरने वाला हूँ। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं थीम सॉन्ग बजाओ मेरा। इसके बाद थीम सॉन्ग बजता तो है, लेकिन वो सीएम पंक का नहीं बल्कि सेथ रॉलिन्स का बजता है। यहाँ पर सीएम पंक के फेस एक्सप्रेशन देखने लायक थे, काफी गुस्सा हो जाते हैं। सेथ रॉलिन्स रिंग में आते हैं। इसके बाद वे कहते हैं सीएम पंक से, जब से मैं तुझसे मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर हारा हूं ना, मुझे अपने अंदर एक खटास महसूस हो रही है। इसके बाद सेथ रॉलिन्स सीएम पंक से कहते हैं तूने अपने आप को रॉयल रंबल मैच के लिए डिक्लेयर कर दिया है ना, तू चाहता है कि तू रेसलमेनिया में जाए रॉयल रंबल को जीत के, तो इसलिए मैं भी अपने आप को डिक्लेयर करता हूँ रॉयल रंबल मैच के लिए। मैं तेरा सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं होने दूंगा, मैं रॉयल रंबल मैच में तुझे तीसरी रोप पर से गिराकर तुझे एलिमिनेटेड कर दूंगा। इसके बाद सीएम पंक बेइज्जती करने लग जाते हैं। हाँ, तो वही करेगा मेरे साथ, क्योंकि तो मुझे पिन तो नहीं कर पाया ना, इस वजह से तो मुझे रॉयल रंबल मैच में तीसरी रोप पर से ही गिराएगा। इसके बाद ये बातें करते रहते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग सुनकर मैं काफी खुश हुआ था। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर का आने से गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कुछ कहते हैं, लेकिन सीएम पंक उन्हों को रोक कर यहाँ पर कहने लग जाते हैं लास्ट टाइम जब मैंने तुझे देखा था तू भीख मांग रहा था, तू रो रहा था। इसके जवाब में ड्रू मैकिंटायर कहते हैं देख तू कितना पागल बंदा है, मैं तुझसे बात भी नहीं कर रहा, मैं सेथ रॉलिन्स से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इन्हों की छिल देते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर कहते हैं रोमन रेंस को देख, वो उलफ आलम जीत चुका है, अब वो चैंपियनशिप की तरफ जाएगा। इसके बाद सेथ रॉलिन्स उन्हों की बात काट कर कहते हैं मुझसे पेशेंस नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर सीएम पंक भी कहते हैं तू लड़ने को तैयार है, चल मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अच्छा तुम लड़ने वाले हो, चलो तो मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन ये लड़ते नहीं है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहने लग जाते हैं रोमन रेंस को देखो, वो उलफ आलम जीत चुका है, अब वो अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ जाएगा। इससे अच्छा तो ये है मैं रॉयल रंबल जीत कर रेसलमेनिया में उससे पहले वो टाइटल ले लूँ। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि वे रॉयल रंबल मैच में उतरने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये प्रोमो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बात करना चाहूंगा रॉयल रंबल कितना कमाल का ये होने वाला है। यहाँ पर आज 3 बंदे अनाउंस हो चुके हैं, रोमन रेंस एंड जॉन सीना ऑलरेडी अनाउंस हैं, तो सोचिए क्या धमाका मचने वाला है रॉयल रंबल में। फुल्ली लोडेड होने वाली है रॉयल रंबल। वैसे आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है रॉयल रंबल के लिए बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें चैट गेबल का मैच देखने को मिलता है मिस्ट्री अपोनेंट के साथ में, और मिस्ट्री अपोनेंट कौन है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। हाँ, यहाँ पर आज डेब्यू हो जाता है पेंटा का, पेंटा आते हैं। इसके बाद मैच शुरू होता है। मैच ये काफी कमाल का था, पेंटा की तरफ से काफी कमाल के मूव हमें देखने को मिल रहे थे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, पेंटा की डॉटर भी रिंग साइड पर बैठी हुई थी एंड वे वहां पर रो रही थी अपने डैड को लड़ते हुए देखकर। इसके बाद पेंटा शायद से इंजरी को सेल भी कर रहे थे, उनके पाँव में लग गई थी, ऐसे वे सेल करके दिखा रहे थे। इसके बाद पेंटा की तरफ से कमाल का पाइल ड्राइवर देखने को मिलता है, काफी कमाल का वो सेल करा था चैट गेबल ने। लास्ट में पेंटा अपना फिनिशर लगाते हैं एंड जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद वे प्रोमो भी कट करते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे का एक फनी सेगमेंट देखने को मिलता है। डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर एक गुलदस्ता लेकर आते हैं लिव मॉर्गन के लिए। यहाँ पर वे कहते हैं क्या तुम मुझसे नाराज हो? इसके बाद लिव मॉर्गन कहती है नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इसके बाद लिव मॉर्गन गुलदस्ता फेंक कर यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बैलर से कहते हैं देखा वो मुझसे नाराज नहीं है। यहाँ पर फिन बैलर हंसते हुए कहते हैं अभी तुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद हमें एक कमाल का बैंगर मैच देखने को मिलता है जिसे कहते हैं बैंगर मैच, सेमस वर्सेस लुडविग काइजर का। यहाँ पर आपको चाटे चाटे देखने को मिलते हैं, छाती पर बजाते रहते हैं। सेमस अपना रस्सी में फंसाकर चोप लगा रहे हैं, नी लगा रहे हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन लुडविग काइजर किक आउट कर देते हैं। लास्ट में सेमस ब्रो किक लगाकर लुडविग काइजर की पिन कर इस मैच को जीत जाता है। यहाँ पर लुडविग काइजर के लिए बुरा लग रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके साथ जल्दी कुछ अच्छा करना चाहिए। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सेथ रॉलिन्स का सेगमेंट दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि अगले हफ्ते हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिन्स का मैच देखने को मिलने वाला है। और बाद में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसकी ग्राफिक दिखाती है तो पता लगता है इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 के मैच के नाम से अनाउंस कर रही है। इसके बाद सेथ रॉलिन्स थोड़ी आगे जाते हैं, वहाँ पर सेमी ज़ेन खड़े रहते हैं। सेमी ज़ेन यहाँ पर कहते हैं
कि मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर सेथ रोलिंस उन्हों को सुना देते हैं। यहाँ पर कहते हैं तूने रोमन रेंस को वॉर गेम्स मैच जितवा दिया, तूने उलाफ आला भी जितवा दी, अब क्या तू उसे रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल जितवाने में मदद करने वाला है। इसके बाद सेथ रोलिंस यहाँ पर कहते हैं तू अब उसके लिए क्या क्या करने वाला है वो छोड़, तू सुना तू अपने लिए क्या करने वाला है। इसके बाद ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रोलिंस और सैमी ज़ेन के हमें ऐसे ऐसे सेगमेंट दिखा रही है, तो शायद से इसका कुछ लिंक हो सकता है, शायद से हमें फ्यूचर में कुछ देखने को मिले। इसके बाद हमें शो पर गुंथर देखने को मिलते हैं। गुंथर रिंग में आते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं क्या चल रहा है, कोई अपनी उलाफ आला माले के लिए लड़ रहा है, कोई अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कह रहा है। यहाँ पर बेइज्जती करने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जे ऊसो का। यहाँ पर जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले होते ही मुझे पता लग गया था सैटरडे नाइट मेन इवेंट के पोस्टर पर जे ऊसो का फोटो क्यों छपा हुआ था। इसके बाद जे ऊसो रिंग में आते हैं और वे गुंथर को चैलेंज कर देते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एक मैच के लिए। इसके बाद गुंथर यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर उनकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं तो अपने आप को मेन इवेंट कहता है, वो तेरा निक नेम है, लेकिन मैं मेन इवेंट की प्लेस पर हूँ। यहाँ पर वे जे ऊसो को उल्टी सीधी सुनाकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। यहाँ पर जे ऊसो को बिल्कुल भरोसा ही उतर जाता है। इसके बाद वे अपने अंदर हिम्मत बटोरते हैं एंड यहाँ पर वे कहते हैं मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं जब भी सुबह को उठता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि मैं सबसे अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न करूँ। यहाँ पर वे कहते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़कर ये तेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने वाला हूँ। एंड यहाँ पर क्राउड से कहते हैं सब इसको बता दो। इसके बाद इन्हों का मैच ऑफिशियल हो जाता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसका ऑफिशियल पोस्टर भी डाल दिया है। इसके बाद हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फाइनल देखने को मिलता है, जो होता है लायरा वल्कायरा वर्सेस डकोटा काय के बीच में। मैच काफी फास्ट पेस था, काफी ठीक ठाक सा मैच था। लास्ट में लायरा वल्कायरा अपना फिनिशर लगाती है एंड बन जाती है फर्स्ट एवर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस द मिज का मैच देखने को मिलता है। ज्यादा लंबा मैच नहीं चलता है। सैमी ज़ेन बस ब्लू थंडर बॉम्ब लगाते हैं और पिन कर जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद आज हमें रिया रिप्ली, नाया जैक्स एंड बेली के बीच में भी एक कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है। रिया रिप्ली काफी अच्छी लग रही थी आज वर्ल्ड टाइटल के साथ में। यहाँ पर रिया रिप्ली एंड बेली पीट पाट कर नाया जैक्स को भगा देती है यहाँ से। इसके बाद हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस डेमन पीस का एक स्ट्रीट फाइट मैच। काफी कमाल का मैच था। अगर आपको एक कमाल का मैच देखना है तो इस मैच को लगाओ एंड आराम से एंजॉय करो। काफी फास्ट फेज में मैच स्टार्ट होता है और ये मैच स्ट्रीट फाइट तो था ही, कहीं भी जाकर लड़ रहे हैं, कुछ भी मार रहे हैं, क्राउड में उथल फुथल मचा रहे हैं और क्राउड के बीच में जो ब्रोकन एरो लगाते हैं डेमन पीस, काफी कमाल का मूवमेंट लगता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि फिन बैलर का कुछ तो टूट गया है। इसके बाद कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, फिन बैलर स्ट्रेचर पर लेट कर जाते रहते हैं। डेमन पीस कहते हैं रेफरी से उसको बुलाओ, कोई नहीं बुलाता तो डेमन पीस खुद जाता है। सबसे पहले डेमन पीस जजमेंट डे के बंदों को ठिकाने लगाते हैं, इधर उधर मार रहे हैं, स्क्रीन में देकर मार रहे हैं। इसके बाद एक फनी मूवमेंट आता है, फिन बैलर तो स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं और डेमन पीस उनको घूमने लग जाते हैं। इसके बाद बजाने लग जाते हैं फिन बैलर के ऊपर और इसके बाद डेमन पीस स्ट्रेचर को पकड़ते हैं और जैसे हमारी गली में रेडी वाला नहीं आता ठेला लेकर, इस तरीके से आते हैं और वे रिंग में देकर मारते हैं फिन बैलर को। फिन बैलर रिंग के अंदर ही चले जाते हैं। इसके बाद डेमन पीस क्या खतरनाक किक आउट करते हैं। जजमेंट डे के सारे बंदे आ रहे हैं। पहले तो जेडी मैकडोना और कार्लिटो अपना फिनिशर लगाते हैं। इसके बाद फिन बैलर अपना कूडगरा लगाते हैं, यहाँ पर पिन करता है लेकिन डेमन पीस यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद रिंग साइड पर टेबल बिछाकर कूडगरा लगा देते हैं डेमन पीस के ऊपर फिन बैलर। यहाँ पर फिर डेमन पीस उड़ते हैं, वे फिन बैलर को बैरिकेड में देकर मारते हैं, बैरिकेड टूट जाता है। इसके बाद वे टेबल पर पावर बॉम्ब देते हैं। इसके बाद वे साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं रिंग के अंदर। इसके बाद वे पिन करते हैं और यहाँ पर डेमन पीस जीत जाते हैं इस मैच को। काफी कमाल का मैच था, काफी अच्छा मुझे लगा। तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रो में। वैसे आपको आज का मंडे नाइट रो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।